राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपके गला स्वाति कादर। रोहतक में कांग्रेस की युवा नेत्री हिमानी नरवाल के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रात दिल्ली से 2 आरोपियों को शक के आधार पर हिरासत में लिया था और उनमें से पूछताछ के बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। फिर से मेडिकल के लिए उसको अस्पताल में भी भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्या के पीछे का कारण ब्लैकमेलिंग है और बताया जा रहा है कि हिमानी को आरोपी ब्लैकमेल करने लग रहा था। उसके बाद जो है आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आरोपी का नाम सचिन है, वो बहादुरगढ़ के पास एक गांव का रहने वाला है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जो है वो नहीं दिया है। आपने नु बता दें मैं कि हिमानी की जो मां है श्वेता, उन्होंने बताया है कि हिमानी के साथ 27 फरवरी की शाम 4 बजे तक वो साथ में थी। उसके बाद वो दिल्ली में चली गई थी और करीब 9:30 बजे दिल्ली वो पहुंची थी। 27 की रात तक भी उसकी हिमानी के साथ जो है बातचीत हुई थी, जबकि 28 की बात करी जाए तो फोन उसका नहीं लग रहा था, फोन बंद आने लग गया था। और 28 फरवरी को काठवाड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक प्रोग्राम में हिमानी ने शामिल होना था। उसके बाद बेटी जो है लापता होगी और 1 मार्च ने उसका शव जो है सापला के पास सूटकेस में मिला है। इन आरोपों के बाद जो है हिमानी की मां जो है उन्हें अनुमति मिलने पर पुलिस ने कल शाम ने जो है शव का पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन परिवार ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद पुलिस ने शव जो है रोहतक पीजीआई में धरवा दिया है। हिमानी की जो मां है उन्हें भी खुलासा कराया कि मेरी बेटी साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग उसे राजनीति में दलदल में फंसाना चाहते थे। और उन्हें जवाब देते हुए उन्होंने भी कहा कि उसकी बेटी क्या करती, मैं कमाती हूँ, खर्च करती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, किसी के दबाव में नहीं रहती, परेशान नहीं होती है तो वो मेरे तक बता दिया करती। कांग्रेस सरकार के जो बड़े हैं वो बहसबाजी कर लिया करते कई बार, तो वो कहती थी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, जो गलत है वो गलत है, जो सही है मैं उसके साथ खड़ी हूँ। हमारे को पुलिस ने जानकारी नहीं दी, मेरे को तो सिर्फ अपने फोन पे न्यूज में मतलब मेरे को पता लगा और पुलिस को ने मेरे को कोई जानकारी नहीं दी। मेरे को सापला थाना से फोन आया था 3 बजे के बाद, मतलब 3:30-3:20 कुछ ऐसा ही टाइम था। मतलब मेरा सारा सामान घर का ही है, वो तो मैंने पुलिस थाने में उसी टाइम बता दिया था। ये तो होने से पहले ही मतलब मैंने वहाँ जब फोटो देखी है मैंने उसी टाइम बता दिया। तो मेरी बेटी को हमने खुल के बोल रखा था ना, वो शादी करना चाहती थी। अगले के दिमाग में क्या कीड़ा चल रहा था वो मेरी बेटी नहीं जानती थी, नहीं वो मेरे से कभी भी नहीं छुपाती। ठीक है, अगले के दिमाग में क्या चल रहा था ये मेरी बेटी नहीं जानती थी। नहीं, मेरी बेटी मतलब वो इतनी हिम्मत रखती थी, वो खुल के बताने की हिम्मत रखती थी, क्योंकि हमने उसको पहले बता कह रखा था। ठीक है, अपनी संतुष्टि के बिना हम कुछ नहीं कह सकते। इसमें टीवी पे आया था जी, टीवी पे आया था, कोई दोषी को पकड़ लिया है, पुलिस ने नहीं बताया। सबसे ज्यादा विश्वास मतलब हमने तो टीवी पे खबर देखी है ना जी, नहीं पता, हमने कैसे पता होगा जी। हाँ, बस ये पता है कि जो होने के बाद ये आया भाई हिमानी का मर्डर हो गया और वहाँ सूटकेस में डेड बॉडी। हम तो ये जी दोषी को सजा मिले, भाई मरने वाले को न्याय मिलना चाहिए। एक हरियाणा की बेटी है, पूरे हरियाणा में मतलब ये तो देख ही रहे हैं जी, रोज रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज रोज ये भाई बिल्कुल भी मतलब प्रशासन का थोड़ा असर नहीं मान रहे लोग। भाई जो इस तरह के लोग हैं वो रोज हत्याएं, चोरी डकैतियां हो रही हैं, लेकिन कोई भी भय नहीं है, भय मुक्त हो गया भाजपा में। जबकि हम तो चाहे जी अच्छा प्रशासन हो, बहन बेटियों की इज्जत होनी चाहिए। इसके हम बहुत खिलाफ है जी, वो बिल्कुल गलत है। ना तो ऐसी वो लड़की थी, बड़ी खुददार किस्म की लड़की थी, बहुत बढ़िया, अच्छा अपना उसका तो एक समाज से जुड़ने का एक लक्ष्य था। अब भाई मैं अपना दायरा बनाऊं। देखो जी, ये इनके पर्सनल परिवार का मामला है और थोड़ा एक बार बातचीत करने के बाद, संतुष्टि होने के बाद ही डेड। तो साथ ही इसने लेकर कांग्रेस के जो सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, उनने भी इस मामले ने लेकर बयान दिया। उन्हें कांग्रेस कहा कि कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्याकांड में न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। एक बार फिर तय हरियाणा से कानून व्यवस्था की जो विफलता है उसका उदाहरण सामने आया है। हमारी मांग है कि तुरंत SIT गठित करी जाए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करी जाए, दोषियों को पकड़ा जाए और पीड़ित परिवार जो है उससे न्याय दिलाया जाए। हिनौना हत्या का मामला सामने आया है, इसने यहाँ से हरियाणा वासी पूरे देशवासियों की आत्मा को झकझोर के रख दिया है। एक बार फिर विफल कानून व्यवस्था का उदाहरण हरियाणा से आ रहा है। महिलाओं के ऊपर अपराध का मामला हरियाणा से आ रहा है। सरकार वन खटोले पे घूम रही है और हरियाणा में धरातल पे कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। हमारी मांग है कि
उच्च स्तरीय जांच हो, SIT तुरंत गठित हो, दोषियों को देश के सामने लाया जाए और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष भी सामाजिक प्रगति सूचांक में हरियाणा भारत सरकार द्वारा सबसे असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आया था और महिलाओं के अपराध में भी हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में अपराध पाया गया था NCRB के आंकड़ों के अनुसार। आज फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था ने प्रदेश सरकार को शर्मसार करना था। न्याय के लिए हर तरीके से जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। जब तक पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आवाज़ उठाएंगे। जो भी इसमें दोषी हो, कोई भी दोषी हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारी मांग है कि तुरंत इस पर कोई SIT बिठाई जाए, कार्रवाई करी जाए, अपराधियों को देश के सामने लाया जाए और इस तरह का उन पर उसको दंडित किया जाए कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति 1000 बार सोचे कोई इस प्रकार का अपराध को अंजाम दे। इसी ने लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी अपना बयान दिया। इस मामले में उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ कार्रवाई करी है और 24 घंटे के अंदर अंदर हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, सरकार ने पूरी तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हत्यारे को गिरफ्तार कर दिया है। तो हुड्डा साहब तो बेमतलब बोलते रहते हैं, उन्होंने तो बोलना ही है कुछ ना कुछ। तो वही बीजेपी की राज्यसभा सांसद जो है यानी कि किरण चौधरी, उनने भी बयान दिया, कहा बहुत ही दुखद घटना है। इस प्रकार की जो अगर वारदात समाज में हुआ है तो मैं उसकी निंदा करूं और आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा जो है वो दी जानी चाहिए। यह बात भी नहीं गई है। दुखद और बहुत ही मैं समझती हूँ घिनौनी बात है और इस तरह की जो वारदातें जो समाज के अंदर होती हैं उसकी पूरी तरह से जो है मैं उसके निंदा करती हूँ और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जो है देनी चाहिए। और बल्कि अब जो ये 3 नए जो कानूनों के जो बदलाव करा गया है, हमारे HM साहब ने जो करा है, निश्चित तौर से जो है इसमें इसका बहुत फायदा होगा। तो फिलहाल जो है इस मामले की लगातार जांच चल रही है कि असली आरोपी कौन है। हालांकि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस जो है लगातार उससे पूछताछ कर लग रही है ताकि इस मामले का अच्छे तरीके से खुलासा हो सके। 1 मार्च को पुलिस सुबह सांपला के आसपास गश्त पे थी तो उन्हें एक काले रंग का बैग मिला और जब उसको खोल के देखा तो उसमें एक लेडी की डेड बॉडी मिली जिसपे कोई निशान वगैरह नहीं था, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसकी उस समय तक ये शनाख्त भी नहीं हो पाई कि ये बॉडी है किसकी। और रोहतक पुलिस ने तुरंत जब ये सूचना मिली तो 8 टीमें बनाई SIT वगैरह और दूसरी, ताकि इसका जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके कि ये एक महिला है कौन, क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर केस था तो पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना उसको बहुत जरूरी था। तो तुरंत लोगों को जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी SIT टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी दुकान या अपना झज्जर के अंदर वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर
फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया, और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया, क्या बताया आरोपी ने? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था, करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे, और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। नाम क्या था सर इसका, कहाँ का रहने सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है, ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है ये। 27 तारीख को जब घर पहुंचा उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, क्या हुआ, देखिए, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या रहेगा? पहले ये घर पे ही रहा, शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की उससे मार दिया। देखिए, अभी ये चीजें क्योंकि पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करी और ना ही हम ये आप लोगों को इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते जब तक के कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज एक्यूज्ड का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। देखिए, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं, एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है। लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था, और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, और वो खुद भी मान गया इस बात। ये दो चीजें हैं कि उस टाइम जो हालात हुए, कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस टाइम से जो हालात हुए, कोई मारने के लिए नहीं आता, वो हालात बनते हैं उस टाइम, जो उस टाइम हालात बने उसके बाद उससे बेकाबू हो गए और फिर उसने ठिकाने डेड बॉडी। हर चीज को चेक नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को भी पुलिस हर आदमी को चेक करेगी तो आप ही लोग इससे एतराज करेंगे कि अननेसेसरली हमें रोका जा रहा है। तो पुलिस वो 3 व्हीलर में अपना बैग लेके जा रहा है, कोई इस तरह का शक नहीं था, और वो उसने टाइमिंग वगैरह सब चेक करके जब उस रास्ते से गया, अदरवाइज स्कूटी पे जाता कोई पकड़ सकता था उसको। लगातार इन खबर हरियाणा से खबर आप तक पहुंचाने रहूंगा। हमारे के लिए बने रहो। राम राम।